जी हाँ दोस्तों, तो क्या वाकई ममता बनर्जी के लिए एक ऐसी खुशखबरी आ गई जिसने टीएमसी के बागियों की नींद हराम कर दी है। आखिर राहुल गांधी की वो कौन सी सलाह थी जिसे ममता बनर्जी ने अपनाया और काम आ गई? क्या यही उद्धव ठाकरे के लिए भी एक गुड न्यूज लेकर के आएगी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर कई खबरों का निचोड़ है। दोस्तों 20 जून सुबह सुबह का समय और इस खबर ने टीएमसी खेमे, टीएमसी की फैमिली, ममता और अभिषेक के परिवार और इंडिया गठबंधन में एक संतुष्टि, एक हर्ष की खबर लेकर के आई। दोस्तों लोकसभा स्पीकर कैसे असमंजस में फंस चुके हैं और ममता और उद्धव का बागियों को मान्यता देने से कैसे रुके हुए हैं, डरे हुए हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और बंगाल में बागियों की सांसदें जाना 100% तय हो चुका है क्योंकि ऐसा संवैधानिक प्रावधान भी है। कई राजनीतिक जानकार और संविधान के एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि बागियों की सांसदी नियमों के तहत जाना तय है। नियमों, गाइडलाइंस और संविधान का अपमान करते हुए उसके खिलाफ कदम उठाया गया। इनकी सांसदी जानी तय है। अब देखना यह है कि इनकी सांसदी कितने दिनों में जाती है। दोस्तों बज़ाहिर ये दरअसल ममता बनर्जी के लिए पहली बड़ी जीत हो गई, उनकी सांसदी जाने पर मुहर लगना। और इस बीच में ममता गुट के टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने चंद घंटे पहले हमने बताया बागियों की सांसदी छीनने वाली प्रक्रिया की शुरुआत करके उसको आगे बढ़ाया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अन्य नेताओं के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर से अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा इन 20 सांसदों ने लोगों के साथ बेईमानी की है, संविधान का अपमान किया है, नियमों को तोड़ा है, गाइडलाइन का पालन नहीं किया। बंगाल की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनकी सांसदी रद्द की जाए। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, जिनके साथ में सौगत राय, कल्याण बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इन नेताओं ने स्पीकर से बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। स्पीकर से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा हमने 14 जून को लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दी, उसके आधार पर उन्हें बुलाया गया। तब ईडी की पूछताछ हो रही थी और 19 जून शाम में स्पीकर से मुलाकात हुई। इस बैठक के पहले महुआ मोइत्रा ने पार्टी की ओर से स्पीकर से मुलाकात की थी। बागियों की सांसदी बचेगी नहीं क्योंकि उन्होंने नियमों, संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया। आपको बताएं कि टीएमसी के 20 सांसदों ने पिछले हफ्ते स्पीकर से मुलाकात की और अपना अलग गुट बनाने का दावा किया था। एक अलग गुट के तौर पर उन्होंने संसद में जगह मांगी थी और उसके कुछ ही घंटों के बाद में एनसीपीआई नाम की एक पार्टी में, जिसको चुनाव आयोग से कोई मान्यता नहीं, उसमें विलय कर लिया था, उसमें वो लोग शामिल हो गए थे। अब उस पार्टी एनसीपीआई के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं सुना। दोस्तों टीएमसी की लोकसभा के नेता के तौर पर अयोग्यता की 20 अलग अलग याचिकाएं सौंपी हैं। 10वीं अनुसूची उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो अलग गुट बनाने का दावा करते हैं, अगर उनमें थोड़ी भी ईमानदारी है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कह रहे हैं वो। बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सांसदों ने लोगों को धोखा दिया, संविधान का अपमान किया, अपनी अंतरात्मा, सम्मान, ईमानदारी बेच दी। बंगाल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनमें बागी सांसदों को केंद्रीय सुरक्षा दी गई। उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं है। ईडी और सीबीआई से खुद को बचाना चाहते हैं। उनमें से कुछ को पैसे मिल रहे हैं और कुछ को धमकाया जा रहा है। मेरे पास इसके पक्के सबूत हैं। अगर किसी सांसद को मेरी बात बुरी लगती है तो मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं। मेरे पास जो भी है उसमें अदालत में साबित कर दूंगा। उधर महाराष्ट्र में बागियों के साथ अब उनके खिलाफ जनता धरने पर बैठ रही है। बागी सांसद होटल में छिपे हैं। आप जान रहे हैं क्या कुछ हुआ। बागी सांसदों के खिलाफ उनके क्षेत्र में किस तरीके से लोग गोबर लेकर, कीचड़ लेकर उनका स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन 19 जून को अलग अलग जगहों पर देखा गया। एक तरफ बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के दोनों गुट ही शिवसेना की स्थापना दिवस को मना रहे थे, तो दूसरी तरफ जो बागी सांसद हैं उनके खिलाफ हल्ला बोल हो रहा था। इसी बीच में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में, दोनों गुटों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल की खबरें आई। उधर दोस्तों 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन,
कई तरह की भविष्यवाणियां उनके लिए आई। अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी के भाग्य को सत्ता के शिखर पर ले जाने के लिए बताया जा रहा है। राहुल गांधी का जन्मदिवस, जिस दरअसल वो 56 वर्ष के हो चुके हैं, बड़े धूमधाम से कांग्रेस दफ्तर में मनाया गया। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर जो भविष्यवाणी आई, उसने मोदी शाह की नींद हराम कर दी, क्योंकि अगर वो सच हुआ तो फिर यकीन मानिए वो होगा जिसकी मोदी शाह ने कल्पना नहीं की होगी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दावा किया कि मोदी शाह कुछ भी कर लें, 2029 में राहुल को रोक नहीं पाएंगे। राहुल के नेतृत्व में 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी ही, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सांसद ने अपने एक्स पर लिखा, तो 2029 में केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर संजय राउत कहते हैं, राहुल गांधी देश के नेता हैं, वो एक लोकप्रिय नेता हैं। राहुल संघर्ष करते हैं जिसकी आज जरूरत है। राहुल सच बोलते हैं। राहुल की लीडरशिप ने ही मोदी जी को सबसे बड़ा चैलेंज दिया है। 2029 में हम राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। आपको बोल रहा हूं, ये मोदी और शाह को मालूम है, इसी डर की वजह से तोड़ का काम चल रहा है। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है। दरअसल 19 जून का ये ट्वीट। उधर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी कुछ किसी किस्म की बधाई देते हुए राहुल गांधी की लंबी उम्र के लिए दुआ दी। दोस्तों, हाल के दिनों में राहुल गांधी ने वो रणनीति अपनाई, खास तौर पर थलपति विजय के साथ और ममता के साथ। ऐसी सलाह कि ममता और थलपति दोनों को फायदा हुआ। राहुल गांधी का ममता बनर्जी के साथ खड़ा होना, उनके कहने पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाना, उनके बाद राहुल गांधी का नीट की परीक्षा पर छात्रों के बीच जाकर संवाद करना। राहुल गांधी इन युवाओं में अपनी स्वीकारता बढ़ाकर कांग्रेस के लिए एक अलग वोट बैंक तैयार करने में जुटे हैं। राहुल गांधी जिस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश की युवा उन्हें एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं, उनकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा टूट चुका है, लोगों के मन में असमंजस है। राहुल गांधी उसका मुकाबला करने के लिए, बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस तरह की शुभकामनाएं और उनको संदेश। मगर यहां एक पहलू दरअसल मैं और बता दूं, राहुल के लिए जो इस वक्त चैलेंज है, राहुल के सामने चैलेंज है। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए ठीक ठाक इंतजाम कर लिया, मगर उत्तर भारत के राज्य, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और बाद में हिमाचल और गुजरात में चुनाव है। उसके बाद 2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव है और यही कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। इसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव, मगर तब तक कांग्रेस और राहुल गांधी की दशा और दिशा तय हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब एक तरफ ममता उन बागियों से न सिर्फ लड़ रही हैं, बल्कि उनकी सांसदी को रद्द कराने के लिए राहुल का साथ लेकर के जो कुछ उन्होंने कदम उठाया, उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस इंतजार कीजिए कब। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।